आइए सीखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। इसमें मैं सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, कुछ सेब मेरी टोकरी में हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से 2 पदों के बीच का संबंध जान पड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन आया है, तुम किसको पत्र लिख रहे हो। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। यह थी सर्वनाम की परिभाषा। और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।